नमस्ते, जय श्री राम। हो सकता है आज ये वीडियो आप लोगों के साथ मेरा बोला हुआ हर स्टोरीज़ का जैसा ये शायद मेरा लाइफ का आखिरी स्टोरी हो। पता नहीं इसके बाद मैं वीडियो बना पाऊँगा या नहीं बना पाऊँगा, दैट्स द ऑब्वियस चॉइस बिकॉज़ मेरे को बहुत टाइम के बाद जॉब लग चुका है एंड आई एम गोइंग टू चेन्नई टुमारो। लेकिन ये कहानी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये मेरे किसी अपने का है और मैंने ये कहानी आज तक इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि मेरे को लगता था कि कभी न कभी ये मौका आएगा कि जब मैं आपके साथ ये स्टोरी शेयर करूँ। अब लोगों को पता है दोस्तों, मैं एज़ अ मेडिकल स्टूडेंट आपको बताता हूँ, एक हमारा मेडिकल डिसऑर्डर है पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है, आप गूगल पे सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा। पीटीएसडी बहुत सारे कारणों से हो सकता है कि आपको डिप्रेशन इशू है, आपके कुछ प्रीवियस लाइफ पे यानी कि आपके पास्ट में ज़िंदगी का कुछ ऐसा हुआ है जहाँ से आपको पीटीएसडी हो सकता है। लेकिन पीटीएसडी से सारे लोग जो होते हैं ना, उनको साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट मेडिसिन वगैरह दे के ना उसको सही कर लेते हैं। लेकिन मेरे एक भैया के, मेरे मौसी के बेटे का साथ जो हुआ था ना, वो कुछ अलग ही था। उनके साथ जब हम मिलने गए थे, मैं तब 16 साल का था, मैं क्लास 10th का एग्ज़ाम दे रहा था। जस्ट लास्ट बार उसको हॉस्पिटल में देखने के लिए गया था ना, उसके आँखों में सिर्फ डर था, डर। और वो डर वही डर होता है जो शायद एक आदमी जब अपने सामने कोई हैवान या फिर कोई ऐसे खतरनाक चीज़ देख ले जो शायद हम उनको बोलते हैं पैरानॉर्मल एंटाइटी। आज की कहानी है मेरे भैया हिमांशु की और ये कहानी यहीं पे शुरू होता है। हम लोगों का जो सोच है ना, हम लोग सोच को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते और हमारी ज़िंदगी का ना बहुत सारे डिसीजन ये सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम सोच को कंट्रोल कर लेते ना तो बहुत कुछ कर सकते थे। मेरे भैया जो थे ना, कोलकाता में काम करते थे, ठीक है। कोलकाता के डायमंड हार्बर में काम करते थे। कोलकाता के डायमंड हार्बर में काम करने के टाइम उनको अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी, ठीक है। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसके करियर का एक मोड़ ऐसा भी आया जब उसको जूनियर एग्जीक्यूटिव था, उससे उस पोजीशन से उसको जूनियर मैनेजर बनाया गया था 3 साल काम करने के बाद। 2014-15 का स्टोरी है, 2014-15 का करीब। उसको जब डायमंड हार्बर पे वो जो पोस्ट मिला था ना, उस दौरान उसको अपने एक दोस्त, यहाँ पे उसके मेरे मैं हल्दिया पे रहता था कुछ दिन पहले, हल्दिया में उसका एक दोस्त था। उस दोस्त से उसको फ़ोन कॉल आता है कि हिमांशु, तू क्या अपना कंपनी छोड़ के मेरे कंपनी में काम करने के लिए आएगा? तेरे को ज़्यादा सैलरी मिलेगा और तेरे को अच्छा पोस्ट मिलेगा। लेकिन हालांकि वो डायमंड हार्बर पे मैनेजर था। शायद अगर वो जॉब वहाँ पे वो नहीं छोड़ते और 2-3 साल कर लेते, शायद वो आज मेरे बीच मेरे साथ रहते। वो जोक से पार्ट, डायमंड हार्बर का जॉब जो था ना वो एक्सेप्ट कर लेते। डायमंड हार्बर का जॉब जिस बंदे ने उनको रेफर किया था, उस बंदे का नाम था, उसका दोस्त का नाम था पार्थो भुइयां। वो अभी भी उनसे हम लोगों का बात होता है, बस उनका कोई कसूर नहीं था इसमें, ठीक है। डायमंड हार्बर पे जॉब करते हुए मेरे भैया को 3 महीने हो चुके थे। 3 महीने एज यूजल बहुत आसानी से गए। वो अपने घर से जाते जाते थे, उनका घर पटासपुर की तरफ है, मतलब हमारे घर से करीब 40-45 किलोमीटर दूर होगा। उस जगह से वो लोग हल्दिया पटासपुर से ज़्यादा दूर नहीं, वो अपने बाइक से आते थे और हर टाइम जाते थे। लेकिन उस दिन को क्या हुआ पता है, उनका नाइट ड्यूटी था। मतलब नाइट ड्यूटी मीन्स शाम के 3 से रात के 11 तक, ठीक है, ऐसे ड्यूटी टाइम शिफ्ट था। उस ड्यूटी शिफ्ट के बाद वो घर आने वाले थे। लेकिन उस दिन क्या पता नहीं क्या करिश्मा होता है ऊपर वाले का कि उस रात को, उस दिन को उन्होंने बाइक लेके ही नहीं गए। उनका बाइक किसी कारण से खराब हो चुका था। और आदमी का बदकिस्मती इतना खराब होता है ना भाई, कि उस दिन को हल्दिया के उस रोड ट्रैफिक में ना एक एक्सीडेंट हुआ था। कसम से एक एक्सीडेंट हुआ था। और उस एक्सीडेंट की वजह से सारे दिन, पूरा दिन, दोपहर के टाइम के बाद मतलब 1:30-2 बजे के बाद जब वो पहुंचे थे, उस टाइम के बाद से गाड़ी चलना बंद था उस दिन को। तो जब मेरे भैया ने जब काम खत्म किया तो उसके दोस्त से पार्थो थे ना, उन्होंने बोला कि एक काम कर, तू मेरे घर चल, मेरे घर चल। तो मेरे भैया जो थे ना वो सेल्फ एंटाइटल्ड थे, उनका सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत बड़ा था कि मैं किसी के घर पे क्यों जाऊँ, यानी ये दोस्त बुला रहा है, बट वो तो अर्जेंट टाइम पे बुला रहा है ना। पहले से अगर कोई ओकेशन होता उस टाइम पे बुलाता तो अलग बात है। अब तुमको जरूरत है, तुम्हारा दोस्त बुला रहा है। अब ये जो डिसीजन था ना वो बहुत भारी पड़ गया। ये बोलने में बहुत ही ज़्यादा कष्ट हो रहा है, लेकिन शायद उनको ना उस रात को पार्थ होता के घर में रहना चाहिए था। मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली हुआ क्या था, बस उनसे जो मतलब जो साइकोलॉजिस्ट के पास उनको दिखाते हैं ना, उन्होंने जो स्टोरी शेयर किया ना, उसी के हिसाब से मैं स्टोरी बता रहा हूँ आपको।
तो हमारे यहाँ पे घाटे बहुत होते हैं। घाट मीन्स फेरी, नदियाँ। नदिया से लॉन्च वगैरह जाते हैं। उस लॉन्च में अगर आप ट्रैवल करोगे तो बहुत जल्दी एक जगह से और एक जगह पहुँच सकते हो। तो जब 11 बज चुके थे तो पार्थोदा ने मेरे भैया को सजेस्ट किया कि अगर तू घर जाना चाहता है, गाड़ी अगर नहीं चल रहा है, तो एक काम कर, लॉन्च पकड़ ले। लॉन्च पकड़ के तू यहाँ पे क्या वो बाजकुल तक पहुँच जाएगा, बाजकुल से तेरे को गाड़ी मिल जाएगा। और भैया को भी पता था कि हाँ, लेकिन उस स्ट्रीम पॉइंट पे, उस जो नदी थी, उस जगह पे लॉन्च चलता था, वहाँ पे एक अफवाह ये थी कि रात के 9 बजे के बाद जो लॉन्च चलता है ना, वो लॉन्चों में कुछ ऐसे ऐसे स्टोरी पनपता है, ऐसे ऐसे कहानी पनपता है, जो हालांकि बहुत ही भूतिया कहानी होता है। अब कोई ऐसा बिलीव क्यों करेगा? बिकॉज बहुत सारे ऐसे भी लोग थे ना, जिनसे आप पूछोगे कि आपके साथ ऐसा हुआ था, उन्होंने बोलते नहीं, हम तो रात के 9 बजे के बाद जो लॉन्च आता है उस पर ट्रैवल करते हैं, उस पर कुछ नहीं हुआ था। तो मेरे भैया ना 11 बजे वहाँ पे पहुंचे, एंड रात के लास्ट जो लॉन्च था 9 बजे के बाद 11:30 को था, वो 11:30 तक पार्थोदा की गाड़ी से वो वहाँ पे पहुंच गए थे। पार्थोदा बाइक से उनको छोड़ के गए थे वहाँ पे। फिर पार्थोदा बोले कि तू यहाँ पे वेट कर, आधा घंटे के अंदर आ जाएगा। तो लॉन्च का टाइम, उन्होंने टिकट विकेट काटा, 8-9 रुपये का टिकट लेता है, करीब 15 मिनट का रजिस्ट्रेशन था। तो मेरे भैया जब अपने घड़ी पे देखे तो 11:10-15 बज चुके थे। 11:10-15 बज चुके थे। इसी दौरान उन्होंने थोड़ा दूर से, मतलब लॉन्च का जो आवाज होता है वो सुना, मतलब करीब आ चुका था लॉन्च। एंड 11:20-25 के जो प्लेटफॉर्म होता है ना लॉन्च का, मतलब जो स्टीम होता है, वो लॉन्च अपने प्लेटफॉर्म पे आ चुका था। अब प्लेटफॉर्म पे आने के बाद मेरे भैया एज यूजुअल लॉन्च पे उठे, और उनको पता था कि मैं आधा घंटा ट्रैवल करूंगा तो मैं बाजकुल तक पहुंच जाऊंगा, नदी के द्वारा जाऊंगा और हो जाएगा मेरा, शायद हो जाएगा। इसी दौरान मेरी जो मौसी थी उनको मेरे भैया को फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि भाई माँ, आज तो गाड़ियाँ नहीं चल रही, मैं लॉन्च से आ रहा हूँ। तो उसी दौरान ना माँ का जो मन होता है ना, वो बहुत ही नटखड़ा होता है। माँ को ये पता चल जाता है कि कोई हो सकता है, कुछ कुछ खतरनाक कुछ हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि कुछ वो लॉन्च से क्यों आ रहा है, तू तो पार्थो जब बोल रहा था तेरे को उसके घर में रहने के लिए, तू वहाँ पे रह था। लेकिन मेरे भैया ने बोला, अरे कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो। बस उस रात को क्या हुआ पता नहीं। सुबह मेरे भैया उस पोडियम पे, पांचकूल के उस लॉन्च पोडियम पे, जहाँ पे एग्जैक्टली वो टीम आके उनको छोड़ के गई थी, वहाँ पे वो बेहोश पड़े हुए थे। और कुछ वहाँ के स्थानीय लोगों ने, मतलब रिसेंट जो अभी जो लोग रहते थे, वो लोग देखे, उनको हॉस्पिटलाइज किया। एंड देन मौसी वगैरह गया, मेरे पापा को खबर मिला। वो जब क्या है ना, मैं भी गया था उस टाइम में, मेरा 10th का एग्जाम चल रहा था। वो अच्छे से बात कर पा रहे थे, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। लेकिन करीब 1.5-2 महीने बाद उनके साथ कुछ ऐसे चीज़ें होने लगी जो बहुत ही abnormal था। चीज़ें ये थी, वो बहुत सारी चीज़ें भूलने लगे, जैसे कि ऑफिस जाने के टाइम अपना वॉलेट छोड़ के जाना, चाबी, कीज छोड़ जाना, मतलब साइडली मेंटल इशू उनको हो चुका था। एंड देन बहुत सारे डॉक्टर के पास वो जाने लगे, साइकोलॉजिस्ट जाते थे। साइकोलॉजिस्ट, बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत अच्छे इंसान है वो। उनके पास गए, काउंसलिंग वगैरह किया गया। देन ना सब कुछ सही था यार, भूल रहे थे, बट इंसान तो था ना। लेकिन 3-4 महीने बाद उनका कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ता गया। ऐसे बिगड़ा, आप मानोगे नहीं, कि वो अपने अम्मी से, यानी कि अपने माँ से, अपने पापा से डरने लगे। जब भी वो रात पे अपने घर पहुंचते थे ना, जब मौसी उसको खाना देने के लिए उसके रूम पे आता था, क्योंकि वो रात के 12 बजे तक रूम घर पहुंचते थे, उन्हें जो खाना देने के लिए पहुंचता था, वो मौसी से मैंने ये बात सुना कि वो बोलते थे कि मेरे से दूर रहो, मेरे से वो डरे डरे रहते थे, क्योंकि पता नहीं उनके साथ रात पे क्या चल रहा था। देन जब ये सब चीज़ बहुत बढ़ता गया ना, तो फैमिली मेंबर्स बहुत ही कॉन्सर्न हो गए। तो उन्होंने उनको साइकोलॉजिस्ट के पास फिर से काउंसलिंग के लिए लेना स्टार्ट किया। देन इसी दौरान ना उनके ऊपर ना ऐसे इश्यूज आ चुके थे जो आप मानोगे नहीं। एक चीज़ डिल्यूजन एक होता है, डिल्यूजन डिल्यूजन होता है कि फॉल्स बिलीव, हम कुछ और चीज़ें बिलीव करने लगते हैं। अब जो आखिरी स्टोरी, मेरे भैया के मरने से पहले मेरे भाई को हार्ट अटैक से मौत आया था, जो आखिरी स्टोरी उनके फैमिली से वो डॉक्टर ने बताया था, वो स्टोरी ये था कि उस रात को भैया ने कुछ देखा था, और वो लॉन्च पे देखा था। स्टोरी कुछ ऐसा था, उस लॉन्च पे जब चढ़े, 11:25 को चढ़े, तो लॉन्च 11:30 तो स्टार्ट हुआ। अब लॉन्च जैसे ट्रेन का प्लेटफॉर्म होता है, हर स्टेशन पे रुकता है, तो लॉन्च भी अपनी अपनी जगह पे रुक रहा था।
एंड देन भैया तो बहुत टायर्ड थे, भैया टायर्ड थे इसलिए वो ना ऐसे पावर नैप ले रहे थे, सो रहे थे, ठीक है। देन जब वो पहले लॉन्च पे चढ़े थे तो बहुत ही कम लोग थे, एंड देन जब नेक्स्ट स्टेशन पे आया तो भैया का जब नींद टूटा तो बहुत ज़्यादा लोग था, और इतना मतलब बातचीत हो रहा था इतने ज़ोर ज़ोर से तो उनको सुनाई दे रहा था। एंड देन जब उन्होंने अपना वॉच देखा, घड़ी देखा, देन उन्होंने वहाँ पे जो घड़ी देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक हो गए, क्योंकि घड़ी में सिर्फ 11:25 को लॉन्च पे अड़े थे, 11:30 को लॉन्च स्टार्ट हुआ, 11:35 बज चुका था, यानी 5 मिनट के अंदर अंदर इतने लोग आ गए और कौन सा स्टेशन ये आ गया, स्टॉपेज आ गया। तो उन्होंने जब लॉन्च वाले से पूछा तो उन्होंने बताया कि हम लोग तो अभी लॉन्च को रोक के रखे, लॉन्च चल ही नहीं रहा है, और एग्जैक्टली वही स्टॉपेज पे खड़ा है जहाँ पे अब थे। तो भैया ने बताया कि लॉन्च तो स्टार्ट हुआ था, जब बोला हाँ स्टार्ट हुआ था, लेकिन थोड़ा देर आने के बाद बंद कर दिया, इसलिए बहुत सारे लोग चढ़े यहाँ पे आके। लॉन्च रुक गया था क्योंकि उस दिन जो मौसम था वो बहुत ही अनहोनी था। आपको पता है कि नदी वगैरह में अगर ज्वार वगैरह आता है, अगर स्टॉर्म वगैरह होता है ना, तो ये लॉन्च नाव वगैरह चलता ही नहीं, और उस दिन को एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा था। एंड आपको लगेगा कि ये बना के बनावट वाला कहानी है, जिसका अपना होता है ना कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मेरे बचपन से वो भैया क्या मैटर करते हैं मेरे लिए मैं आपको बता नहीं सकता बहुत। एंड देन उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, क्योंकि जब भैया का आखिरी बार मतलब वो जब आखिरी बार उस डॉक्टर से बता रहे थे कि उस दौरान कुछ तो ऐसा था कि वो कहानी के बाद कुछ तो ऐसा था जो वो याद ही नहीं कर पा रहे थे। और वही जो एग्जैक्ट टाइम है ना, 11:30 से लेके 11:12 तक, वो आधा घंटा उनके लिए सबसे डरावना रहता है, हर रात को होता था उनके साथ। और उस सिनेरियो के बाद शायद 15-20 दिनों के बाद होता ही नहीं था, लेकिन जब काम में ज़्यादा प्रेशर आने लगा तब शायद वो PTSD मतलब पोस्ट ट्रॉमा और बढ़ता गया। अब जो उनके गांव वालों का ये कहना, आसपास के लोगों का ये कहना है कि जो लॉन्च था, सब मानते कि रात के उस लॉन्च पे कोई ऐसी लड़की की आत्मा घूमती है जो आज से बहुत सालों पहले वो लॉन्च डूबने की वजह से एक पूरा फैमिली का मौत हो चुका था, पूरा फैमिली का। एंड देन लोगों ने बहुत बार एक लड़की को ऐसा भी देखा, जो लड़की आती थी वापस गायब हो जाती थी। मतलब उस फैमिली का एक लड़की हुआ करती थी जो शायद उस दौरान मर चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा कहीं ना कहीं शांत नहीं हुआ था। शायद लोग वैसे कुछ एंटाइटी को देख सकते थे, और शायद मोस्ट प्रोबेबली मेरे भैया ने उसको देखा था, और उसका चेहरा या फिर शक्ल इतना डरावना था, शायद वो कुछ ऐसे मेरे भैया से कुछ करके गए थे। आई डोंट नो व्हाट एवर इट इज। उसके बाद से भैया का कंडीशन बहुत बिगड़ता गया। और ये कहानी आप अगर यही तक सुन रहे थे ना, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आई फर्मली बिलीव, जो साइकोलॉजिस्ट है ना, आई फर्मली बिलीव उनको भी ऐसा लगता है कि देयर वाज समथिंग एबनॉर्मल इन इट, कुछ ना कुछ तो डरावना वहाँ पे था। शायद कोई लड़की का आत्मा ही थी, या फिर कुछ ऐसा जिस मेरे भैया ने देखा था, जो शायद उतना दिमाग में कभी ना कहीं पनपता होगा। नहीं तो एक इंसान कैसे बेहोश पड़ा रह सकता है। और 12 बजे के बाद जब वो वहाँ पे बेहोश थे, उनको कुछ याद क्यों नहीं आता था 11:30 से 12 तक, आई डोंट नो। इसी के साथ ये कहानी खत्म होता है, और ये शायद मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि मैं बाद में भी कहानी बनाऊँ। जॉब लग चुका है, बाहर जा रहा हूँ, पता नहीं बना पाऊँ कि नहीं। दैट्स द मोस्ट हॉरिफिक स्टोरी इन माई लाइफ दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। आप लोगों से ये कहानी शेयर करना चाहता था, और शायद यही हो सकता है इस चैनल का आखिरी स्टोरी। नमस्ते, जय श्री राम।